प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सकें कि परमेश्वर हमको क्या निर्देश दिया चाहता है, क्या बताया चाहता है और उसकी मर्ज़ी हमारे विषय में क्या है। और आज हम देखेंगे वचन से कि प्रभु क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला अध्याय 1 आयत से लेकर और 5वीं आयत तक और उसके बाद 14वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 14वीं आयत पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। साथ हम देखेंगे पहला यूहन्ना, उसकी पहला अध्याय और पहले पद को देखेंगे और वहाँ पर यूहन्ना फरमाते हैं कि जो वचन देहधारी हुआ उसके लिए वो कहते हैं कि हमने उसे छुआ, उसे देखा, उसे सुना। हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ, हमने उसे सुना। किसे? वो वचन जो देहधारी हुआ था, यानी प्रभु यीशु मसीह को। और हम उसकी गवाही देते हैं। वो क्या गवाही देते हैं? कि वो निष्पाप, निष्कलंक, सिद्ध और पवित्र था। निष्पाप, निष्कलंक, सिद्ध और पवित्र था, ये उसकी गवाही देते हैं। ये वो वचन था जो आदि में था। लेकिन जब परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की, आदम और हव्वा को बनाया, उस वक़्त इस वचन को उस शैतान ने दूषित किया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि इस फल को ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। और शैतान ने थोड़ा सा फेरबदल करके वचन को दूषित किया। उसने क्या कहा? इस वचन को खा, इस फल को खाना और तू ना मरेगा। ना खाना मरेगा, खाना ना मरेगा। थोड़ा सा हेर फेर करा। वचन दिखता तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। दिखता एक सा सही है लेकिन बहुत फ़र्क है। एक में ये है कि तू मर जाएगा, एक में ये खा ले नहीं मरेगा। वचन दूषित हो गया और इस तरीके से पाप संसार के अंदर आ गया। और यही वो झूठा मसीह है जो अपने आप को मसीह कहता है, यानी शैतान मसीह का रूप धारण करता है, लेकिन है वो झूठा। वो इस तरीके से है जैसे कि भेड़ की खाल में भेड़िया। वो दिखता तो, दिखाता कुछ शो तो अपने आप को करता है जैसे कि वो मसीह है, लेकिन एक्चुअल में जो वचन के जानने वाले हैं, जो प्रभु के जानने वाले हैं, वो पहचान जाते हैं, वो जान जाते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ की है, कहाँ पर वचन में फेरबदल किया गया है, वचन को बदला गया है। और इसीलिए हमें बहुत चौकस रहना है। संसार के अंदर बहुत से शब्द हैं जिनका हम बोलते हैं, जैसे कि मैं फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, और हम चाहे तो जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, ऐसे बहुत से करोड़ों अरबों शब्द हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा आत्मिक पहलू नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका आत्मिक पहलू भी है। और वो शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका आत्मिक पहलू है वो पाए जाते हैं गलतियों की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय और 22-23 में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये वो शब्द हैं जिनका आत्मिक पहलू है, जिनका संबंध हमारी आत्मा से है, क्योंकि ये शब्द मसीह के स्वभाव को, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं। या मैं कहूँ ये वो शब्द हैं जो कि देहधारी हुए मेरे और आपके लिए। इस संसार से इन शब्दों का संबंध टूट गया था।
लेकिन अब इनका आत्मिक पहलू है, और इन्हीं शब्दों की, इन्हीं आत्मिक पहलुओं के लिए हमें सेवा जो है हमें सौंपी गई है। उस क्या सेवा सौंपी गई है और किन को सौंपी गई है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कलीसिया को क्या दिए गए हैं, प्रेरित दिए गए हैं, उपदेशक दिए गए हैं, प्रचारक दिए गए हैं, अन्य भाषा बोलने वाले, भविष्य करने वाले दिए हैं। लेकिन अगर आज हम कलीसियाई संदर्भ में इसकी बात करें तो क्या हमें क्या दिया गया, हमें पासवान दिए गए, हमें डीकन्स दिए गए, सेक्रेटरी दिया है, ट्रेजरर दिया है, हमें ये सब कलीसिया में दिए गए हैं इस आत्मिक सेवा के लिए, इस आत्मिक पहलू के लिए, इन शब्दों की सेवा के लिए। ये एक आत्मिक सेवा है जो हम सबको अंजाम देनी है, ये खाली शब्द नहीं है। इसलिए और इसकी हमें कहा जाता है मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब सेवक। ये सेवा है जो हमें अंजाम देनी है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शैतान ने इन सेवा और इन पदों को भी दूषित कर दिया, इन्हें सिर्फ एक पद बना दिया। और जब ज़्यादातर ये देखा गया लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं इन पदों को, तो वो एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बाकी सब तो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं और हम इनके सबके बॉस हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता, सेवा में कोई बॉस नहीं होता। सेवा में तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, परमेश्वर के वचन ने सिखाया कि मैंने अपने चेलों के पांव धोए, उसने कहा तो तुम भी ऐसे ही करो। ये सेवा है अधिकार जता के नहीं। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि किस तरीके की ये सेवा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। वचन में लिखा है, मरकुस उसका 7 बाब और 7 और 8 के अंदर लिखा है कि किस तरीके के हम ऑफिसर्स बन जाते हैं। मरकुस 7 और 8 में लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है ये भी हम देखेंगे। वो नहीं चाहता कि हम अपनी कांग्रीगेशन पे या अपने उस पर अधिकार जताएं, नहीं, हम उसके सेवक नियुक्त किए गए हैं, सेवा के लिए नियुक्त किए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। लेकिन शैतान ने इन पदों को भी, मैंने जैसे कहा, कि दूषित कर दिया। अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने वचन के अंदर। हम पहला पत्रस 5 और उसकी 2 और 3 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, खुशी से करो। नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के करो। इसको कोई धंधा नहीं बनाना है, जैसे कि बहुत सी लोगों ने कर रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पेट के सेवक हैं। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। ये परमेश्वर का वचन है। ये सेवा मेरे और आपको सौंपी गई है। इस वचन के अनुसार हमको सेवा करनी है। हम अपनी कांग्रीगेशन के अधिकारी नहीं हैं, हम उनके सेवक हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें सोचना है, क्योंकि हम, और वैसे भी हम बैप्टिस्ट हैं, और बैप्टिस्ट में ये बात है कि हमारा एक उद्देश्य है, वो ये है कि प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स, कि हर एक विश्वासी जो है एक प्रीस्ट है। हम इस बात में विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का वचन, मैंने पहले भी कहा, ये हमको बताता है कि तुम राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और उसकी पवित्र प्रजा हो। याजकों का समाज हम सब के साथ, इसलिए ये वचन किसी इन अधिकारी और पदों के लिए हम सबके लिए है। ये पद हम सबको परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है। लेकिन फिर भी जो अधिकार हमको दिए गए, उनको जो पद हमको दिया गया, हमें उसके अनुरूप सेवा करनी है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग से उतर आया हमारा सेवक बनने के लिए। हमारे पैर धो के उसने हमें दिखाया। और हम अपने आप में, अपनी कांग्रेगेशन में ऐसे बनते हैं कि जैसे कि हम इन सब के बॉस हैं। एक और जगह से हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 1 से 5। और देखिए कि परमेश्वर के सेवक को, जो अध्यक्ष है, जो पद उन्हें दिया गया, उन्हें कैसा होना चाहिए। एक क्वालिटी हमारी दी गई है। उसमें क्या है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है
ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, ना झगड़ालू हो, ना धन का लोभी हो, अपने घर का प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, यानी कि डिसिप्लिन में रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का कैसे करेगा। ये क्वालिटीज़ हैं जो सेवकों की हैं कि किस तरीके का हमें होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं पाया जाता तो हम परमेश्वर के सेवक नहीं हैं। हम उसके लिए कितना ही कुछ कर लें, हम उसे ग्रहण योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक झूठी सेवा को कर रहे हैं। जो हम हैं नहीं, उस कार्य को हम करने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जब तक अपने आप को ऐसा नहीं बनाएंगे, हम परमेश्वर के सेवक नहीं कहलाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है मत्ती में कि उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, क्या हमने तेरा प्रचार नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, लोगों को चंगा नहीं किया। मैं तुमको कह रहा है कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। परमेश्वर की दृष्टि में जिनका मन ऐसा शुद्ध नहीं है, जिनके अंदर ये काबिलियत नहीं पाई जाती, वो उनके लिए प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे जो कार्य है मेरे दृश्य में कुकर्म की तरह है। तो इसलिए सोच लीजिए कि हमें अपने इस काम के अंदर कैसा होना चाहिए। यिर्मयाह 18 और उसकी 12 में लिखा है कि वे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही चलेंगे। और ये बहुत गलत बात है। हमें अपनी कल्पना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और उसके निर्देश के अनुसार जो इस वचन के अंदर लिखे हुए चलना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए देखिए कि परमेश्वर के वचन में हमें क्या हिदायत देता है। परमेश्वर के वचन जब हम उसकी नहीं सुनते तो हम ऐसा करते हैं जैसा योना नबी ने किया था। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि नीनवे की तरफ जा, लेकिन वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तरशीश की तरफ चला गया। लेकिन परमेश्वर उसे दुख देके वापस मोड़ के लाया, उसने पश्चाताप किया। हम ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 81 और उसकी 11-12 में कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी और हे इज़राइल मुझे ना चाहा, इसलिए मैं उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी युक्तियों के अनुसार चलें, मतलब विनाश की तरफ बढ़ जाए। जिसे परमेश्वर त्याग दे उसका क्या होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन। कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन अगर परमेश्वर हमें छोड़ दे और हमारा विरोधी हो जाए तो फिर हमारा सहायक कौन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस सेवा के कार्य के अंदर परमेश्वर को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके वचन के अनुसार इस सेवा को अंजाम देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि ये वचन जो देदारी हुआ है, हमें ये देखना है क्या वाकई में ये वचन हमारे हृदयों में देदारी हुआ कि नहीं, हमने अपने हृदयों में इसे धारण किया कि नहीं किया। ये वचन हमारे लिए ऐसा है जैसे अहद का संदूक था, इज़राइलियों के पास वाचा का संदूक था। इस परमेश्वर ये बाइबल भी हमारे पास एक वाचा की पुस्तक है। और आप जानते हैं कि वाचा का संदूक कहाँ रखा जाता था। वाचा का संदूक रखा जाता था परम पवित्र स्थान में। परम पवित्र स्थान में नहीं, परम पवित्र स्थान में वो वाचा का संदूक रखा जाता था। और आज हमारा परम पवित्र स्थान कौन सा है? ये हृदय, ये दिल हमारा जो है, ये परम पवित्र स्थान है। क्या हमने इस वचन को अपने परम पवित्र स्थान में रखा है? क्या जो हमारा हृदय परम पवित्र स्थान है, इसको भी मेरे और आपको सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूषित है, कूड़ा कबाड़ और गंदगियों से, बुराइयों से, संसारिकता से भरा हुआ है। और अगर ये संसारिकता से और हर बुराइयों से भरा हुआ है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस वचन को अपने हाथों में उठाते हैं
तो ये सोच लीजिए कि हम अपने इस वचन को डस्टबिन के ऊपर रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डस्टबिन में क्या होता है? कूड़ा कबाड़। और जब हमारे अंदर ये डस्टबिन है, भरा हुआ है, कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, तो ये वचन को जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डस्टबिन में रखा हुआ है, इसे हमने डस्टबिन के ऊपर टिका रखा हमें। और ऐसा करके हम परमेश्वर के इस वाचा की पुस्तक को, जिससे कि उसने हमें बहुत से वायदे किए हैं हमारे साथ, उसको दूषित करते हैं, अपमानित करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने हृदय को साफ करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, इसको पवित्र बनाएं, परम पवित्र बनाएं, तब ये वाचा का संदूक हम उठाएं और इसको प्रचार करें। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आशीषें, इतनी आशीषें हमको मिलेंगी। और फिर दाऊद जिसे कहता है कि मेरा प्याला, मेरा कटोरा जो है उमड़ रहा है, यानी छलक रहा है, ये आशीषें हमारे में से छलकेंगी और बहुत से लोगों को प्राप्त होंगी। और तब हमारा इस वचन का उठाना, इस वचन का पढ़ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सिद्ध बनो। और अगर हम बुराई हमारे अंदर है तो उसके लिए भी परमेश्वर के वचन ने हिदायत दी है। अगर हम पढ़े भजन से ही था और 50 और उसकी 16, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। दुष्ट कौन है? जिसमें तमाम संसारिकता और शैतानियत भरी हुई है। और आगे देखिए कहता है, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। मेरी इस वाचा की पुस्तक की अगर मैं कहूँ तो ये भी हमारे लिए एक वाचा का संदूक ही है कि इसकी चर्चा क्यों करता है। तेरे को जायज़ नहीं है कि तू इसकी चर्चा करे जबकि तेरे अंदर बुराई भरी हुई है। एक दृष्टांत मैं बाइबल से ही आपको देना चाहूँगा, जो कि लूका उसके 19 और 8 में लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे, हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेरितों के काम, इससे संदर्भ में प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 18, यहाँ पर देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है 16 से 18 में, जब पौलुस फरमाते हैं कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा यानी दुष्ट आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत धन कमा लेती थी। और वे पौलुस के और हमारे पीछे पीछे आकर चिल्लाती लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और वह बहुत दिनों तक ऐसा करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उसने आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वो उसमें से निकल गई। अब ये दुष्ट आत्मा क्या कर रही थी? ये दुष्ट आत्मा पौलुस का और सिलास का जो जा रहे थे उनका समर्थन कर रही थी। लोग उसकी मानते थे, उस स्त्री की, और वो यही कह रही थी, परमेश्वर के दास हैं, इनकी सुनो, ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। ये तो उनके फ़ायदे की बात कर रही थी कि लोग जाने। लेकिन वही बात कि तुझे मेरे वचन के वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा का वर्णन क्यों करता है। इसलिए पौलुस ने उसे डांटा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा उसका नाम ले या उसका वचन का प्रचार करे, और उसे उसमें से निकाल दिया। और इसी तरीके से वो, अगर हम अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन परमेश्वर का आत्मा जैसे शाऊल को छोड़ के चला गया, शमसून को छोड़ के चला गया, एक दिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही हमको भी छोड़ के चला जाएगा। हम इस संसार रूपी जंगल में अकेले हो जाएंगे। मेरे और आपको ये सोचना है कि हमारे साथ ये ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता कि हम इस दूषित मन के साथ सोचें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे प्रसन्न नहीं करेगा, बल्कि फिर वो हमें हमारी भावना के ऊपर छोड़ देगा। ये शायर नबी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो लिखते हैं 52 और उसकी 2 में लिखा है, शायर 52 और 2 में, कि अपने ऊपर की धूल
झाड़ दो अपने ऊपर की धूल। कौन सी धूल? जो संसारिकता की धूल है, जो कि हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमारे बुरे कामों की धूल जो है, इसे हमें अपने ऊपर से झाड़ दो। अपने आप को स्वच्छ करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को साफ करो। किस तरीके से स्वच्छ और साफ करो? जैसे कि लूका, मैंने अभी बताया, लूका 19:8-9 में ज़कई ने किया। वो परमेश्वर का जंतु को प्यार करता था, लेकिन वो ऐसा काम करता था जैसे चुंगी लेने का, लोगों से ज़्यादा पैसे लिया करता था, लेकिन उसके मन में उद्धार पाने की इच्छा थी। और देखेंगे जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया तो उसका डिक्लेरेशन मैं पहले भी इस बात को आपके सामने रख चुका हूँ, और एक बार फिर से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका 19 में आपके सामने पढ़ दूँ। वो क्या कहता है? ज़कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से लिया हो उसका चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उसने तमाम धूल जो अपने ऊपर थी वो झाड़ दी। क्या करा कि मैं अपनी संपत्ति का कितना, आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, कुछ भी अपने पास नहीं जोड़ा, और जिसका लिया उसका चौगुना फेर देता हूँ। लेकिन प्रभु मैं तुझे अपनाता हूँ। और उसने प्रभु को अपनाया, और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि उसने अपनी संसारिकता की बुराइयों की धूल जो भी उसके अंदर थी, जो भी उसके घर में था, माल असबाब, जो काला धन कहना चाहिए, जो उसने कमाया था, वो सब उसने अपने घर से, अपने मन से, अपने हृदय से बाहर निकाल दिया, और परमेश्वर के उस उद्धार को अपने अंदर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही दी कि आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपको भी इसी तरीके से अपने जीवन के अंदर कार्य करना है। हमें अपने इस हृदय रूपी जो परम पवित्र स्थान है, इसको कूड़ा करकट नहीं बनाया। पौलुस बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पर, अगर हम पढ़ें फिलिपियों 7 बाब, फिर फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7 और 8 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। देखिए, पौलुस जो कि मसीहों को सताया करता था, उसका ये डिक्लेरेशन है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि की समझ लिया, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह के कारण थियोलॉजियन बताते हैं कि पौलुस एक फरीसी तबके का था, जो कि काफ़ी रईस माने जाते थे। पौलुस के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन पौलुस ने वो सब त्याग दिया। वचन के अंदर लिखा है कि वो टेंट जो बनाते हैं उनके साथ रहता था, और टेंट बना के उनके साथ टेंट बनाया करता था, और अपनी जीविका उससे निकाला करता था, जबकि बहुत पैसा उसके पास था। वो कहता है उन सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ, यानी कि ये जो भी उसके पास था पहला संसारिक माल असबाब, वो उसको कूड़ा समझ के अपने से बाहर निकाल देता है। क्यों बाहर निकाल देता है? उसके लिए वो कहता है कि उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के अंदर कहा है कि एक व्यापारी था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, और उसने अपना सारा कुछ बेच के वो बहुमूल्य मोती खरीद लिया। जी हाँ, और वो बहुमूल्य मोती कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यानी कि उस व्यापारी के पास जो भी कमाई थी, उल्टा सुल्टा जो भी उसने कमाया था, जैसे भी व्यापार में हेरा फेरी करके जो भी करके, उसने वो सब कुछ निकाल दिया, और क्या ले लिया? प्रभु यीशु मसीह को, वो उस बहुमूल्य मोती को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी सब कुछ अपने पास से निकाल दिया। जिस तरीके से उस ज़कई ने किया कि अपना सब कुछ करके निकाल के अपने इस परम पवित्र स्थान को पवित्र किया, सिद्ध किया और परम पवित्र बनाया।
और जैसे ही उसने इसको परम पवित्र बनाया, प्रभु यीशु मसीह का वास उसके हृदय में हो गया। प्रभु यीशु मसीह उसके परम पवित्र स्थान में विराज गया। क्या हम अपने अंदर गौर करें, अपने अंदर झांक के देखें, क्या सचमुच में आज हमारा हृदय ऐसा परम पवित्र स्थान है जिसमें कि ये वाचा की पुस्तक आ सकती है, जिसमें ये वाचा का संदूक स्थापित हो सकता है? और नहीं तो अभी हमारे पास टाइम है, ये समय है, इसे हम बहुमूल्य जाने कि इस समय हम पर दया की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के प्रसन्नता का समय है। अब पश्चाताप करें, अपनी उन तमाम बातों को अपने अंदर से निकाल दें जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। बार बार मेरे हर सर्मन के अंदर सिर्फ एक यही बात कही जाती है कि अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार ढाल लें, क्योंकि अगर हमने अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं ढाला तो फिर सोच लीजिए कि अंत के दिन में हमारे लिए बहुत ही भयानक होगा। इससे पहले सर्मन में मैंने आपको बताया था कि वो दिन कितना भयानक होगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए वो आनंद का दिन होगा। और प्रभु उस भयानक दिन से बचा के हमें उस आनंद में प्रवेश कराना चाहते हैं, जहाँ रोना होगा ना आंसू होंगे। परमेश्वर का एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 6 से 8। इफिसियों 6वां अध्याय और 6 से 8। देखिए कि परमेश्वर का वचन यह हमको क्या हिदायत देता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। सांसारिक दिखावा या आडंबर मत करो, अपने आप को बहुत धर्मी मत शो करो, परमेश्वर की इच्छा से चलो। अगर हमें धर्मी संसार की निगाह में नहीं होना, हमें धर्मी परमेश्वर की निगाह में होना है। अगर हम परमेश्वर की निगाह में धर्मी हैं तो हमारा उद्धार है, और संसार की निगाह में धर्मी है तो हमारा विनाश है। तो इसलिए हम अपने आप को ये देखें कि परमेश्वर हमें देखता है। बड़ी अच्छी बात एक मैं पिछले दिनों देख रहा था, जो देखिए उसमें लिखा कि परमेश्वर सिर्फ वहाँ ही नहीं होता जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहाँ भी मौजूद होता है जहाँ हम पाप करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर सिर्फ वहाँ ही मौजूद नहीं होता जहाँ हम दुआ प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहाँ भी मौजूद होता है जहाँ हम पाप करते हैं, और वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके सामने सब चीज़ें बेपर्दा हैं। तो इस बात से चौकस रहें, कुछ भी हम करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो वो देखता, उसे पता है। और चलते हैं तो ये भी उसे पता है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने को पहचानता हूँ। और देखिए क्या लिखा है, उसके इच्छा पर चलो, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र, चाहे वो पास्टर हो, सेक्रेटरी हो, डीकन हो, ट्रेजरर हो, प्रचारक हो, उपदेशक हो, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। जैसा हम करेंगे प्रभु से वैसा ही पाएंगे, ये सोच लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घूस नहीं लेता, किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए हम चौकस रहें कि हम कोई भी काम ऐसा अपने जीवन में ना करें, अंजाम ना दे कुछ भी काम ऐसा। और इसी के नीचे 9वीं आयत के अंत में लिखा है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर वो पक्षपात नहीं करता तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसकी सज़ा हम पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। इसलिए अब उस मौके का जो हमें मिला हुआ है हम गनीमत जाने और इस वाचा की पुस्तक को उसके उस पवित्र स्थान में जगह दें, ताकि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पर हो और हम उसके सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में स्वीकार किए जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें और शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम अपनी तमाम उन बुराइयों को निकाल सकें। शैतान ने जो दूषित हमारे मन को कर रखा है उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके अनुसार चल के
शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें, सिद्ध कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने रहें। थैंक यू। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, जिसने कि हमको बताया कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, कैसे भी हो, वो पिता परमेश्वर, उसे ज़रूरी है कि वो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। हम सब तेरे सेवक हैं और सेवा का पिता परमेश्वर तेरा क्या इरादा है, कैसे हमें सेवा करनी है, कैसा हमारा स्वभाव होना है, आज हमने ये जाना। हमें शक्ति दे कि उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और तेरे सच्चे सेवक बन सके। प्यारे बाबा, हम सच्चे ओहदेदार नहीं बल्कि सेवक बन सके और तेरे नक्शे कदम पर चल के उस सेवा को पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, जितने भी सुनने वाले सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में ढाल सके। पिता परमेश्वर, जो भी किसी भी दुख और तकलीफ और परेशानी में कोई भी है, कैसी भी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से उनके बीमारी के बिस्तर उलट जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, अभी इसी वक्त उसमें से निकले और वो भाई और बहन जो भी है वो स्वस्थ पा जाए। उसको तेरे लहू लगा के तेरे लहू के बाड़े में बांध देते हैं। प्यारे बाबा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से सबके लिए आशीष मांगते हुए और सबको प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वचन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग पूरी सच्चाई के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाओं को जो प्रभु के प्रति उन्हें करनी है अंजाम दे सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।